19 मई 2024 को किया है शुक्र ग्रह ने राशि परिवर्तन, यानी कि अब शुक्र ने ट्रांजिट करके एरीज से टॉरस में आ गए हैं और ये ट्रांजिट 19 मई 2024 को हुआ है सुबह 8:42 पर। करंट ट्रांजिट की अगर हम बात करते हैं तो इस टाइम पर राशि की अगर हम बात करते हैं तो टॉरस ज़ोडिएक में यानी कि वृषभ राशि में सूर्य, गुरु और अब साथ में शुक्र भी आ गए हैं। जब भी सूर्य से बहुत नज़दीक डिग्री वाइज कोई भी प्लैनेट आ जाता है तो एस्ट्रोलॉजिकली माना जाता है कि वो प्लैनेट जो है वो अस्त हो गया है, क्योंकि सूर्य एक बहुत ही तेज़ ताप वाला प्लैनेट है। तो ऐसे में गुरु और शुक्र दोनों ही ग्रह जो हैं, क्योंकि वो सेम राशि में बैठे हैं, सेम ज़ोडिएक में प्लेस्ड हैं सूर्य के साथ, इसीलिए दोनों ही ये जो इम्पॉर्टेंट ग्रह हैं शुक्र और गुरु आपके धन के कारक माने जाते हैं और शुक्र जो है वो धन के सुख के कारक माने जाते हैं। और ये दोनों ही ग्रह जो है वो सूर्य से बहुत नज़दीक आकर कंबस्ट यानी कि अस्त की स्थिति में है। लेकिन इसके बावजूद भी जब जुपिटर ने ट्रांजिट किया था टॉरस ज़ोडिएक में, भले ही ये उनकी शत्रु राशि है, तब भी एक बहुत ही शुभ कुबेर योग जो है वो डेवलप हुआ था। और साथ ही अभी इस समय भी जब शुक्र जो है वो अपनी खुद की राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं, टॉरस ज़ोडिएक में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो इसका भी जो प्रभाव है वो शुभ ही होने वाला है। लेकिन ऐसी कुछ राशियां हैं जिनके ऊपर ये जो शुभ प्रभाव है वो ज़्यादा अधिक होगा। तो किस प्रकार से ये जो प्रभाव है, ये जो ट्रांजिट है वो आपकी लाइफ को इफ़ेक्ट करने वाला है, स्पेशली अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो टॉरस ज़ोडिएक से ही गवर्न होते हैं क्योंकि आप ही की राशि में ये ट्रांजिट हो रहा है, या फिर अगर आप लिब्रा हैं यानी कि तुला राशि आपकी राशि बनती है, क्योंकि तुला और वृषभ, टॉरस और लिब्रा ये दोनों ही जो राशियां हैं एस्ट्रोलॉजिकली जो प्लैनेट इन राशियों को गवर्न करते हैं वो शुक्र हैं। तो आज की वीडियो में हम इन डिटेल बात करने वाले हैं कि किस राशि को किस तरीके का जो प्रभाव है वो उनकी लाइफ में देखने को मिल सकता है पोस्ट दिस ट्रांजिट विच इज हैपेंड ऑन द 19 मई 2024। वीनस जो है, शुक्र जो है वो दैत्य के गुरु माने जाते हैं और गुरु जो है वो देवताओं के गुरु माने जाते हैं। शुक्र ग्रह की अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिकली तो ये वो प्लैनेट है जो कुंडली का दूसरा, काल पुरुष की जो कुंडली होती है उसका दूसरा भाव, द्वितीय भाव और साथ के साथ सप्तम भाव को गवर्न करते हैं। सेकंड हाउस जो माना गया है वो आपकी धन का भाव है, आपकी वाणी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का भाव है और आपके कुटुंब, आपकी फैमिली लाइफ का भाव है। वहीं अगर हम सप्तम भाव की बात करते हैं तो 7वां भाव जो है कुंडली का वो आपके स्पाउस के साथ आपके संबंध हैं, आपके रिलेशनशिप्स हैं, या फिर अगर आप बिजनेस में हैं तो आप पार्टनरशिप में अगर आप काम करते हैं तो पार्टनरशिप में आपके कैसे संबंध रहेंगे आपके वर्किंग पार्टनर के साथ, उसको भी दर्शाता है। साथ में सप्तम भाव जो है वो पद और प्रतिष्ठा का भाव भी माना जाता है। तो ऐसे में ये दो मेन भाव जो हैं आपके धन और धन के सुख, ये दोनों ही भाव जो हैं वो एक्टिवेट हो रहे हैं इस ट्रांजिट के दौरान। तो आपकी इंडिविजुअल हॉरोस्कोप के अनुसार, आपकी इंडिविजुअल राशि के अनुसार इसका किस प्रकार का जो प्रभाव है वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि वीनस जो माने गए हैं, शुक्र ग्रह जो माने गए हैं, भले ही वो दैत्य गुरु माने गए हैं लेकिन है तो वो गुरु, और ये वो गुरु हैं जिनको संजीवनी विद्या का ज्ञान माना गया है। साथ के साथ गुरु को अगर हम एज अ प्लैनेट अगर हम बात करते हैं तो ये वो प्लैनेट है जो आपकी ज़िंदगी में सुख का कारक है, चाहे वो मटीरियलिस्टिक गेन से सुख हो, आपकी धन का सुख हो, आपके रिश्तों में प्यार और संबंध और मिठास का सुख हो, हर प्रकार की आपकी लाइफ में जो ब्लिस है, जो हैप्पीनेस है, जो कंटेंटमेंट और जो सुख है, उसकी देवता जिस ग्रह को माना गया है एस्ट्रोलॉजी के अनुसार वो शुक्र देव हैं। सबसे पहले एरीज की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि 19 मई 2024 से लेकर 12 जून 2024 तक ये जो ट्रांजिट है वो रहने वाला है और बहुत इम्पोर्टेंट रोल जो है वो शुक्र का अदा होने वाला है इस समय के दौरान। तो अगर हम एरीज राशि की बात करते हैं, यानी कि अगर आपका असेंडेंट राइजिंग जो है वो एरीज बनता है, आपकी कुंडली के प्रथम भाव में जो राशि आती है वो एरीज राशि है यानी कि मेष राशि है, तो मेष राशि के जातकों के लिए ये समय जो है वो किस प्रकार का रहने वाला है। सबसे पहले आपकी कुंडली के दूसरे भाव में ये जो गोचर है, ये जो ट्रांजिट है वो हो रहा है। दूसरा भाव मैंने आपको बताया आपकी वाणी का, आपकी फैमिली लाइफ का और आपके धन का भाव माना गया है। और आपकी कुंडली में सेकंड और सेवेंथ भाव
दोनों के ही जो स्वामी ग्रह माने गए हैं वो शुक्र माने गए हैं। ऐसे में इस समय के दौरान आपको धन का लाभ हो सकता है, फैमिली के साथ आपके जो संबंध है वो अच्छे हो सकते हैं, वैवाहिक जीवन में अगर दिक्कतें आ रही थी तो वो दिक्कतें खत्म हो सकती हैं और इस टाइम वैवाहिक सुख का आनंद जो है वो आप लोग ज़रूर ले पाएंगे अपनी लाइफ में। तो ऑल ओवर अगर आपका एरीज असेंडेंट है, मेष राशि आपके लग्न की राशि है या फिर चंद्र राशि आपकी जो है वो एरीज बनती है, तो उस लिहाज से आपके लिए ये जो समय है वो बहुत ही शुभ और अच्छा नज़र आ रहा है। अगली हम बात करते हैं टॉरस ज़ोडिएक की, यानी कि वृषभ राशि की। आपकी खुद की स्वयं की राशि में ही ये जो गोचर है, ये जो ट्रांजिट है वो हो रहा है, तो ऑब्वियसली इसका जो इम्पैक्ट है वो और गहराई से आपके ऊपर पड़ेगा, आपके आसपास के लोगों पे भी पड़ेगा, क्योंकि जैसा आप महसूस करेंगे वैसी ही जो एनर्जी है वो आप इस समय के दौरान अपने आसपास अपने वातावरण में जो है वो रिलीज़ करेंगे। तो सबसे पहले ये जो ट्रांजिट है वो आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में यानी कि आपके लग्न में हो रहा है, और आपकी कुंडली की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर फर्स्ट हाउस और सिक्स्थ हाउस यानी कि आपके लग्न के और छठे भाव के जो स्वामी ग्रह माने गए हैं वो शुक्र माने गए हैं। लग्न आपकी फिजिकल बॉडी को दर्शाता है, साथ में आपके माइंड को दर्शाता है, यानी कि आप किस प्रकार के विचार रखते हैं, किस प्रकार की सोच आप रखते हैं। ये जो क्वालिटीज़ हैं वो आपकी कुंडली के प्रथम भाव यानी कि आपके लग्न से देखी जाती है। साथ के साथ एक बहुत ही शुभ योग जो है वो बन रहा है, क्योंकि फर्स्ट हाउस में जब भी वीनस अपनी स्व राशि में होता है या अच्छी पोजीशन में होता है तो ये मालव्य योग बनाता है। मालव्य नाम का जो राजयोग है वो आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में बन रहा है, और इसी वजह से आपको इस समय के दौरान रिकग्निशन बहुत अच्छी मिलेगी, मान सम्मान आपको मिलेगा। नौकरी में अगर आप हैं यानी कि जॉब में अगर आप हैं तो आपको उच्च पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है, आपको अच्छा रिकग्निशन मिलेगा अपनी वर्किंग स्पेस पे। कॉम्पिटिशन्स अगर आप कोई लड़ रहे हैं या कम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप कोई देना चाह रहे हैं तो इस समय के दौरान जो रिजल्ट आएगा वो फेवरेबल होगा, आप इसमें सफलता हासिल कर सकते हैं। अगली हम बात करते हैं जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि की। आपके लिए ये जो समय है वो किस प्रकार का रहने वाला है। जेमिनाई मिथुन राशि की अगर हम बात करते हैं तो अगर आपका असेंडेंट या चंद्र राशि जेमिनाई बनती है, मिथुन राशि बनती है, तो आपकी कुंडली के 12वें भाव में जो कि व्यय का भाव माना गया है, एक्सपेंडिचर्स का भाव माना गया है, वहाँ पर ये जो ट्रांजिट है वो हो रहा है, और आपकी कुंडली में 12वें और पंचम भाव के जो स्वामी हैं वो शुक्र ग्रह बनते हैं। क्योंकि पंचम भाव जो माना गया है वो आपकी एक तरीके से प्लानिंग है, आप क्या सोचते हैं, किस प्रकार से अपने जो निर्णय हैं उसको लेते हैं या किस डायरेक्शन में, किस दिशा में आपका माइंड काम करता है, चलता है, वो एक तरीके से पंचम भाव से देखते हैं। साथ में पंचम भाव जो है वो आपके लव रिलेशनशिप्स भी हैं, यानी कि आपके दोस्तों के साथ आपके जो संबंध हैं वो हैं, आपके पार्टनर के साथ आपके जो संबंध हैं ये वो हैं। साथ के साथ पंचम भाव जो है वो आपकी एजुकेशन, और अगर आप मैरिड हैं और आपके बच्चे हैं तो आपकी संतान का भाव भी माना गया है। तो पंचम भाव की क्योंकि एक युति बन रही है इस समय के दौरान, तो आपको थोड़ा सा अपनी प्लानिंग में केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि फिफ्थ तो एक अच्छा भाव माना गया है लेकिन 12वां भाव जो है वो व्यय का भाव है। तो ऐसे में आपकी प्लानिंग जो है वो कहीं ना कहीं वीक हो सकती है, तो अपनी प्लानिंग को बड़ा ही सोच समझ के ध्यान से आपको करना भी है और उसको एग्जीक्यूट भी करना है। इस समय के दौरान खर्चे जो हैं आपके वो थोड़े से बढ़ सकते हैं, अनवांटेड एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो हो सकते हैं। आपके पैसे का लेन देन अगर ध्यान से करेंगे तो नुकसान से बच सकते हैं। कोशिश ये कीजिएगा कि कोई बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट या महत्वपूर्ण सब्सटैंशियल अमाउंट का पैसों से जुड़ा हुआ लेन देन इस समय ना करें, वरना लीगल इश्यूज़ में भी फंसने का इंडिकेशन जो है वो हम देख सकते हैं। तो इस समय के दौरान थोड़ा सा अगर कॉशियस रहेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। कर्क राशि यानी कि कैंसेरियंस की अगर हम बात करते हैं, अगर आपकी कुंडली के प्रथम भाव में आपके लग्न में अगर कर्क राशि है या फिर आपकी चंद्र राशि कर्क बनती है, तो ऐसे में ये जो ट्रांजिट है आपके लग्न से अगर हम बात करते हैं तो एकादश भाव यानी कि आपकी कुंडली के 11वें भाव में ये जो ट्रांजिट हो रहा है, 11वें भाव जो है वो इनकम का भाव है, लेकिन ये अनअर्न्ड इनकम है, यानी कि ऐसी इनकम जो आपको गिफ्ट्स में मिल जाए या फिर रेंटल प्रॉपर्टीज से मिल जाए या इन्वेस्टमेंट से मिल जाए या पेरेंटल प्रॉपर्टी से मिल जाए, इस प्रकार की जो इनकम है वो हम एकादश भाव से देखते हैं। ये एक लाभ भाव माना गया है, और आपकी कुंडली के
चतुर्थ और एकादश भाव दोनों के ही जो स्वामी हैं वो शुक्र हैं। तो ऐसे में ये जो समय है आपके लिए, सबसे पहले ये अच्छा समय है, ये फेवरेबल टाइम है आपके लिए। प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट्स अगर आपने ऑलरेडी कर रखी हैं, खरीद रखी हैं, तो उससे काफ़ी अच्छा मुनाफा लाभ जो है वो आपको इस समय के दौरान मिल सकता है। साथ के साथ क्योंकि सूर्य ग्रह और शुक्र युति बना रहे हैं आपके एकादश भाव में, तो ऐसे में ये देख सकते हैं कि आपके लिए ये जो समय है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपके जो सेकंड हाउस है, जो अगेन धन का भाव होता है, वहाँ के स्वामी भी जो हैं वो सूर्य हैं, और वो दोनों धन भाव का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है एकादश भाव में, ये एक फ्रूटफुल कॉम्बिनेशन माना गया है। तो धन का अच्छा, इनकम का अच्छा लाभ जो है वो इस समय के दौरान आपको प्राप्त हो सकता है। ऑब्वियसली ये डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में आपकी जो एक्चुअल बर्थ हॉरोस्कोप है, आपकी इंडिविजुअल बर्थ हॉरोस्कोप जो है, उसमें सूर्य की क्या स्थिति है, उसमें गुरु की क्या स्थिति है, उसमें शुक्र की क्या स्थिति है। अगर इन तीनों में से कोई भी ग्रह पीड़ित स्थिति में होते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये सब अपॉर्चुनिटीज़ तो आपको मिलेंगी, बट शायद उतना लाभ आप ना ले पाएँ जितना किसी और व्यक्ति को हो जिसकी कुंडली में ये सभी ग्रह जो हैं वो अच्छी यानी कि वेल प्लेस पोजिशन में है। लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि ये जो ग्रह है वो एक शुभ योग आपके लिए बना रहा है आपकी राशि के अनुसार, तो कुछ ना कुछ लाभ, कुछ ना कुछ फायदा आप लोगों को अवश्य मिलेगा। अगली हम बात करते हैं सिंह राशि यानी कि लियो की। आपके लिए ये जो ट्रांजिट है वो आपकी कुंडली के दशम भाव में हो रहा है। अगेन दशम भाव में क्योंकि ये ट्रांजिट हो रहा है तो आपकी कुंडली में भी मालव्य राजयोग जो है वो बन रहा है, और आपकी कुंडली में दशम और थर्ड हाउस तीसरे भाव के जो स्वामी हैं वो शुक्र बनते हैं। तो ऐसे में ये देख सकते हैं कि मेहनत अगर आप करेंगे तो सफलता आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलेगी। इसी के साथ जॉब में आपको अच्छा प्रमोशन मिल सकता है, बिजनेस में ग्रोथ मिल सकता है आपको। आपके जो संबंध हैं आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके कोलीग्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, आपके नेबर्स के साथ, इन सभी के साथ जो आपके संबंध है वो अच्छे हो सकते हैं। ट्रैवलिंग के लिए ये अच्छा योग है, ट्रैवलिंग से भी आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ, काफ़ी ज़्यादा फायदा जो है वो इस समय के दौरान मिल सकता है। अगली हम बात करते हैं वर्गो यानी कि कन्या राशि की। आपकी कुंडली के नवम भाव में, जो कि भाग्य का भाव माना गया है, वहाँ पर ये ट्रांजिट हो रहा है, और आपकी कुंडली के 9th हाउस और सेकंड हाउस के द्वितीय भाव और नवम भाव के जो स्वामी हैं वो शुक्र ग्रह बनते हैं। दोनों ही फ्रूटफुल, दोनों ही लाभ के भाव माने गए हैं, दोनों ही अच्छे भाव माने गए हैं। धन का लाभ अवश्य आपको इस समय के दौरान हो सकता है। इनकम में आपके कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं इनकम अर्न करने की, इनकम में आपको फ़ायदा हो सकता है, आपकी इनकम इंक्रीज़ हो सकती है। इस प्रकार की जो लाभ हैं वो आपको इस समय प्राप्त हो सकते हैं। किस्मत आपका बहुत अच्छा साथ देगी, यानी कि डेस्टिनी इज़ गोइंग टू फेवर यू दिस टाइम, और भाग्य उदय का अच्छा योग जो है वो इस समय के दौरान आपकी लाइफ में बन रहा है। गुड फाइनेंशियल गेन्स आपको काफ़ी अच्छे मिल सकते हैं इस समय के दौरान। तो ऑल ओवर आप लोगों के लिए ये जो समय है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा और फ्रूटफुल नज़र आता है। तुला राशि यानी कि लिब्रा की अगर हम बात करते हैं तो आपकी कुंडली के अष्टम भाव में 8th हाउस में ये जो ट्रांजिट है वो हो रहा है, और आपकी कुंडली के 1st हाउस और 8th हाउस दोनों के ही जो स्वामी हैं वो शुक्र बन रहे हैं। लग्न के लिए तो ये जो कॉम्बिनेशन है शुक्र का आपके लग्न में होना ये अच्छा है, लेकिन जो सेकंड लॉर्डशिप है अष्टम भाव की उसे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। त्रिक भावों में यानी कि 6, 8, 12 के जो भाव होते हैं उसमें अगर शुभ ग्रह आ जाते हैं तो वो एक बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल और अच्छा रिजल्ट जो है वो नहीं देते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि सडन इनकम के जो सोर्स हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए बन सकते हैं। अगर शेयर मार्केट में या स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ से कुछ लाभ आपको मिल सकता है। फाइनेंशियल गेन्स आपको जो है वो हो सकते हैं। हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान अगर आप रखेंगे तो हेल्थ में भी ज़्यादा इश्यूज आपको नहीं आएंगे, बट थोड़ा सा ध्यान रखने की आपको ज़रूरत होगी इस समय के दौरान। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि की अगर हम बात करते हैं तो आपकी कुंडली के सप्तम भाव यानी कि 7th हाउस में ये जो ट्रांजिट है वो हो रहा है, और आपकी कुंडली के सप्तम भाव और 12वें भाव दोनों के ही जो स्वामी ग्रह बन रहे हैं वो शुक्र बन रहे हैं। 12वां व्यय का भाव है, और सप्तम भाव जो है वो आपकी पार्टनरशिप, आपके स्पाउस का भाव है, आपकी पद प्रतिष्ठा मान सम्मान का भाव है। तो सबसे पहले आपकी कुंडली में भी मालव्य नाम का जो राजयोग है वो बन रहा है। मॉनेटरी गेन्स आपको हो सकते हैं, और पार्टनरशिप अगर आप करते हैं तो उससे गेन्स हो सकते हैं। अगर मैरिड है
तो स्पाउस की तरफ से कोई ना कोई फेवरेबल गेन्स जो हैं आपको मॉनेटरीली वो हो सकते हैं। फॉरेन ट्रैवल जो है वो हो सकती है, तो हो सकता है कि ट्रैवल की वजह से खर्चा आपका बढ़ जाए, एक्सपेंडिचर्स जो है वो बढ़ जाए। बिजनेस पर्पसेस के लिए जो फॉरेन ट्रैवल है वो हो सकती है, या स्पाउस के साथ आप कहीं घूमने जा रहे हैं, इस प्रकार की जो ट्रैवल है वो आप कर सकते हैं इस समय के दौरान। सैजिटेरियस की अगर हम बात करते हैं, धनु राशि की अगर हम बात करते हैं, तो आपकी कुंडली के एकादश भाव यानी कि लाभ भाव में ये जो गोचर, ये जो ट्रांजिट है वो हो रहा है, और आपकी कुंडली के एकादश और छठे भाव के स्वामी जो हैं वो बनते हैं शुक्र। तो एकादशेश और षष्ठेश अगर आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह बनते हैं तो इसके हिसाब से आपको अच्छा रिजल्ट तो मिल सकता है, लेकिन रिजल्ट आने में डिले हो सकता है। यानी कि अगर आप मेहनत करेंगे तो रिकॉग्निशन तो मिलेगी, बट जिस तेज़ी से आप रिकॉग्निशन को एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद उतनी तेज़ी से ना आए। तो थोड़ा सा धैर्य आपको रखने की ज़रूरत है इस समय के दौरान, स्पेशली मनी मैटर्स में। यानी कि अगर आपने कहीं पैसा लगाया था, इन्वेस्ट करा था, तो उससे प्रॉफिट आने में या कुछ फ्रूटफुल गेन आने में आपको थोड़ा सा जो है इंतज़ार करना पड़ सकता है। किसी प्रकार की मॉनेटरी गेन को अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा सा जो वेट है वो आपको करना पड़ सकता है इस समय के दौरान। हेल्थ आपकी अच्छी रहने वाली है। अगर स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्या पहले चल रही थी तो वो अब ख़त्म हो सकती हैं। लीगल इश्यूज़ में अगर फंसे हुए थे, बहुत लंबे समय से कोई लीगल केस था जो अटका हुआ था, तो वो अब ख़त्म हो सकता है। तो इस प्रकार की जो चेंजेस हैं वो आपको अपनी लाइफ में देखने को मिल सकते हैं। अगली हम बात करते हैं कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि की। आपकी कुंडली के पंचम भाव में ये जो ट्रांजिट है, ये जो गोचर है वो हो रहा है, और आपकी कुंडली के पंचम और दशम दोनों ही भावों के जो स्वामी हैं वो शुक्र ग्रह बनते हैं। ये एक बहुत ही ज़्यादा शुभ योग बना रहा है आपकी कुंडली में। एग्जीक्यूट करना चाहते हैं जो भी प्लान्स बड़े लंबे टाइम से आपने प्लानिंग कर रखी थी, तो वो प्लान्स जो हैं अब वो एग्जीक्यूट भी होंगे और बड़ा ही फ्रूटफुल रिजल्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा इस समय के दौरान। पढ़ाई से संबंधित अगर कार्य आप करते हैं, एजुकेशन की फील्ड में आप हैं या एजुकेशन से अभी भी जुड़े हुए हैं, खुद एक स्टूडेंट है, तो उस लिहाज से आपके लिए जो समय है बहुत अच्छा है। एजुकेशन के लिए आपको अच्छे रिजल्ट्स जो हैं, फेवरेबल रिजल्ट्स इन एजुकेशन आपको इस समय के दौरान मिल सकते हैं। फॉरेन ट्रैवल आप लोगों के लिए भी पॉसिबल है इस समय के दौरान। और बिजनेस के क्षेत्र में अगर आप कार्य करते हैं तो बिजनेस में उन्नति, ग्रोथ के काफ़ी अच्छे योग हैं। आपको काफ़ी अच्छी सपोर्ट भी मिल सकती है इस समय के दौरान अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। आपके जो अपने बच्चों के साथ संबंध है, अगर आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, तो आपके बच्चों के साथ जो संबंध है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि के अगर हम बात करते हैं, अगर आपके लग्न की राशि कुंभ है या फिर आपकी चंद्र राशि कुंभ बनती है, तो लग्न से आपके चतुर्थ भाव में यानी कि आपके फोर्थ हाउस में जो ट्रांजिट है वो हो रहा है, और आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव यानी कि फोर्थ हाउस और नवम भाव यानी कि नाइन्थ हाउस, इन दोनों के ही स्वामी ग्रह जो हैं वो शुक्र बनते हैं। आपकी कुंडली में भी मालव्य नाम का जो राजयोग है वो बन रहा है, तो आप लोगों के लिए भी ये जो समय है डेफिनेटली बहुत अच्छा है। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है आप में से जिनकी कुंभ राशि बनती है और पॉलिटिक्स के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो पॉलिटिक्स के क्षेत्र में आप काफ़ी अच्छी उन्नति कर सकते हैं इस समय के दौरान। उस फील्ड में अगर जाने का सोच रहे हैं या जा रहे हैं तो भी आपके लिए जो समय है वो फेवरेबल है। बिजनेस अगर आप करते हैं या जॉब भी अगर आप करते हैं तो उस लिहाज से भी ये जो समय है वो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आपको हायर अथॉरिटीज़ से काफ़ी अच्छी सपोर्ट मिल सकती है इस समय के दौरान। अगर आप चाहते थे कि आपका कोई काम बहुत लंबे समय से पेंडिंग था या आपको कोई सपोर्ट की ज़रूरत थी किसी हायर अथॉरिटी से, या इन जनरल भी आपकी हायर अथॉरिटीज़ के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग, एक अच्छा कनेक्शन जो है वो डेवलप हो सकता है। अगर आप में से कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते थे या व्हीकल लेना चाहते थे, गाड़ी, घर, मकान, इस प्रकार की कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते थे, तो ये समय जो है वो फ्रूटफुल है आपके लिए। ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो आप इस समय के दौरान कर सकते हैं। अगर आपके पास सोर्सेज नहीं बन पा रहे थे, सब्सटैंशियल रिसोर्सेज नहीं हो पा रहे थे इन सब चीज़ों को परचेज करने के लिए, तो कोई ना कोई सहयोग आपको ज़रूर मिल सकता है कि ये जो आपकी इच्छा है वो पूरी हो सके। लास्ट हम बात करते हैं मीन राशि की यानी कि पाइसिस की। आपकी कुंडली के थर्ड हाउस में तृतीय भाव में ये जो योग है वो बन रहा है, ये जो ट्रांजिट है वो हो रहा है, और आपकी कुंडली के थर्ड और 10th हाउस के जो लॉर्ड हैं वो शुक्र बनते हैं। सडन गेन्स आपको इस समय के दौरान हो सकते हैं, स्पेसिफिकली ट्रैवलिंग से जुड़ा हुआ
अगर आप कोई कार्य करते हैं या फिर ट्रैवल अगर आप कर रहे हैं तो ट्रैवलिंग आपके लिए बड़ी फ्रूटफुल हो सकती है इस समय के दौरान। वहाँ से काफ़ी गेन्स आपको हो सकते हैं, मॉनेटरी भी और इन जनरल भी जो गेन्स हैं आपको काफ़ी अच्छे मिल सकते हैं। फॉरेन ट्रैवल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रहने वाली है इस समय के दौरान। आपको अपने दोस्तों से, सहकर्मियों से, आपके कोलीग से, सिबलिंग से काफ़ी ज़्यादा अच्छी सपोर्ट जो है वो इस समय के दौरान मिल सकती है और जो मेहनत आप करेंगे उसका काफ़ी फ्रूटफुल और अच्छा रिजल्ट आपको अपनी लाइफ में देखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार का ये जो ट्रांजिट है वो इंडिविजुअली हर राशि पे इम्पैक्ट डालने वाला है। कुछ राशियों के लिए जो समय है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, कुछ राशियां हैं जिनको थोड़ा सा संभल कर चलने की ज़रूरत है इस समय के दौरान। तो अगर आपकी कोई ऐसी राशि बनती है जिसमें हमने आपको सजेस्ट किया कि आपको थोड़ा सा संभल कर चलना पड़ेगा, चाहे वो आपके एक्सपेंडिचर्स में हो या आपकी हेल्थ वाइज हो, तो ऐसे में कौन सी एक रेमेडी है जो आप ज़रूर कर सकते हैं जिससे आपका जो शुक्र ग्रह है वो आपके लिए सपोर्टिव हो। एवरी फ्राइडे के दिन अगर आप गुलाब का इत्र यूज़ करते हैं और स्पेसिफिकली अगर अपने शुक्र पर्वत पे, अपनी वीनस माउंट पे आप गुलाब का इत्र रब करते हैं, माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं, शुक्र ग्रह के मंत्रों का जाप करते हैं, तो उससे आपका जो शुक्र ग्रह है वो इन्हांस होता है। छोटी इजी रेमेडीज़ हैं जो आप कर सकते हैं ताकि अगर आपको चाहिए कि आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल गेन्स जो है वो सस्टेन करें, हेल्थ में कोई इश्यूज़ ना आए और आपकी लाइफ में हमेशा धन, प्यार का सुख जो है वो बना रहे, तो अपनी शुक्र की एनर्जीज़ को एनहांस करना बहुत ज़रूरी है। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वो भी जान सके कि ये जो गोचर हो रहा है, ये जो ट्रांजिट हो रहा है वो उनकी राशि को किस प्रकार से इम्पैक्ट कर रहा है। ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के साथ फिर से लौट कर आऊँगी इसी चैनल पर। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।